हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल PWIT जैम एंड CSI नेट। सो IIT जैम का जो एग्ज़ाम है वो शेड्यूल्ड है 2 फरवरी को। अप्रॉक्सीमेटली जो एक महीने का टाइम है अब बचा है एग्ज़ाम में, तो बहुत सारी क्वेरीज ना फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आती हैं। जिस दिन से बच्चे बायोटेक्नोलॉजी की तैयारी करना शुरू करते हैं उस दिन से उन्हें कन्फ्यूजन शुरू होती है कि बायोटेक्नोलॉजी के जो एग्ज़ाम है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी आता है, उसका क्या करें। तो हमेशा मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि बायोकेमिस्ट्री मैथ्स जो है वो एक एडिशनल पार्ट है ना जो बायोटेक्नोलॉजी में आते हो। बायो का एग्जाम है तो डेफिनेटली एक मेजर पोर्शन बायोलॉजी कवर करके चलेगा। तो मैं हर साल हर बार यही बात बोलती हूँ कि प्लीज़ जो बार बार टॉपिक्स आते हैं उन पर ज़्यादा फोकस करो। जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के मिला के बार बार टॉपिक्स आते हैं उन पर ज़्यादा फोकस करो ताकि आप एटलीस्ट अटेम्प्ट कर पाओ, है ना। तो अगर आप एक सिनेरियो भी देखो ना, अगर आप एक बार देख के चलो, टोटल क्वेश्चंस आते हैं 60। एग्जाम में टोटल क्वेश्चंस आते हैं 60, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप अप्रॉक्सीमेटली मानो 42 से 45 जो होते हैं वो बायो के क्वेश्चंस होते हैं। एंड उसके बाद ये जो 15 टू 17 क्वेश्चंस होते हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को मिला के होते हैं। सोच के देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीन सब्जेक्ट्स को मिला के 17 क्वेश्चंस बन रहे हैं और एक लौता सब्जेक्ट जिस पर हमें टेस्ट किया जा रहा है। हम बायो के स्टूडेंट्स हैं तो ऑब्वियसली हमें बायो पे टेस्ट किया जाएगा ना। तो बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस है वो 42 टू 45 बनते हैं। बट फिर भी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब से प्रिपरेशन शुरू होती है बच्चे कंफ्यूज इसी बात पे होते हैं क्या करें। बायो के स्टूडेंट हैं, बायो हमारी स्ट्रेंथ है, तो आप अपनी स्ट्रेंथ को और ज्यादा मजबूत करोगे या जो आपकी वीकनेस है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स उस पर फोकस करके स्ट्रेंथ को भी खत्म कर दोगे। तो लास्ट महीना जब बचा है और बहुत सारी क्वेरीज बार बार आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो हुआ नहीं, अब क्या करें अब क्या करें अब क्या करें। पहली चीज प्लीज ध्यान में रखो, 15 टू 17 क्वेश्चंस मिला के आ रहे हैं और यहाँ 42 टू 45 क्वेश्चंस बायो के आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है ना वो आपकी स्ट्रेंथ पर होनी चाहिए, बायो पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कि जो चीज ऑलरेडी स्ट्रांग है उसे स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन पर लेके जाना है, ना कि वीकनेस की वजह से जो स्ट्रांग पार्ट है उसे भी कमजोर करते हुए चलना है। तो जो लास्ट मंथ है उसको कैसे यूटिलाइज करना है उसमें ध्यान देते हुए मैंने कुछ टॉपिक्स आउटलाइन किए हैं। मैं क्लियरली मेंशन कर रही हूं, जो टॉपिक्स को आउटलाइन किया गया है वो इस तरीके से किया गया है कि लास्ट मंथ के अकॉर्डिंग आप इन टॉपिक्स को करके चले जाओ कि एटलीस्ट आप कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। मैं पूरे साल के अकॉर्डिंग कोई भी चीज नहीं कह रही हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ एक मंथ को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक्स मेंशन कर रही हूं। जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास जो 2026 में अटेम्प्ट करने वाले हैं उसके बाद अटेम्प्ट करने वाले हैं, आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप प्लीज ज्यादा टॉपिक्स कवर अप कीजिएगा। लेकिन जिनके पास एक महीना बचा और वो बहुत कंफ्यूज है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की वजह से, वो इन टॉपिक्स का रेफरेंस डेफिनेटली ले सकते हैं ताकि वो कुछ पार्ट तो एटलीस्ट करके जाए, ताकि कुछ तो अटेम्प्ट करके ही आएंगे। तो शुरुआत करते हैं फिजिक्स से। तो फिजिक्स में कुछ ये टॉपिक्स है, 6 टॉपिक्स हैं जो आउटलाइन किए गए हैं कि ये जो बार बार रिपीटेशंस होते हैं। तो न्यूटन्स लॉ आपको पढ़ के जाना है, फोर्स पर क्वेश्चन आ रहा है, डेफिनेटली वर्क डन पे क्वेश्चन आ रहा है तो आपको न्यूटन्स लॉ पढ़ने पड़ेंगे। रेजिस्टेंस पर क्वेश्चन आता है, रिपीटेटिवली आता है, सीरीज में पैरेलल में किस तरीके का कनेक्शन है, क्या टोटल रेजिस्टेंस है, बहुत सारे क्वेश्चन है। कैपेसिटेंस पर क्वेश्चन है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर क्वेश्चन आता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पर आता है और आइडियल गैसेस पर आते हैं। और अगर आप देख के चलो ना फिजिक्स के क्वेश्चंस आ कैसे रहे हैं, ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, मिरर इमेज कैसी बनेगी, वेवलेंथ क्या है, वेलोसिटी क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, फोर्स क्या है, तो इन सब चीजों पर क्वेश्चन आ रहे हैं और ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस है जो आप लोग 11th-12th में पढ़ते हो। तो फिजिक्स डेफिनेटली जो आती है वो 11th-12th के बेसिक्स पार्ट से आती है। ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस भी आते हैं तो आप वो भी, ग्रेविटेशन प्रिपेयर करना आसान है तो आप वो भी करके जा सकते हो। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो या आप प्रिपेयर कर सकते हो लास्ट एक महीने में, तो डेफिनेटली एडवांटेज देंगी आपको। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं, लिमिट्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है, किस तरीके से निकालनी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। मीन मीडियन मोड पर क्वेश्चन स्टैट्स से बहुत सारे आते हैं। तो ये 3 टॉपिक्स अगर आप करके जाते हो तो डेफिनेटली आप एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे मैथ्स पार्ट से। तो 2 क्वेश्चन करना भी एक एडवांटेज ही है। कमिंग फॉरवर्ड टू केमिस्ट्री, मैं केमिस्ट्री को अपनी बायो से अलग नहीं कर रही हूँ। जब हम बायो केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम केमिस्ट्री और बायो दोनों पढ़ते हैं। एरोमेटिसिटी पे क्वेश्चन आया हुआ है, कायरल कार्बन्स पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो जब आप प्रोटीन्स पढ़ना शुरू करते हो, अमाइनो एसिड पढ़ना शुरू करते हो, सबसे पहले आप इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ते हो। तो मैं डेफिनेटली जिन लोगों ने बायो केमिस्ट्री पढ़ी है, मैं सबसे पहले उन्हें ये कहूंगी कि आपको केमिस्ट्री का 1 या 2 क्वेश्चन आता ही होता होगा क्योंकि आपने वो बायो वाले पार्ट में कवर अप किया होगा।
ठीक है। तो हमेशा याद रखना लास्ट मंथ के अकॉर्डिंग मैं केमिस्ट्री और बायो को अलग अलग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने अलग किया तो केमिस्ट्री बहुत बड़ी हो जाएगी और वो लास्ट मंथ में कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए बायो केमिस्ट्री की फॉर्मेट में ही करते हैं। जो चीज़ें आप बायोकेमिस्ट्री में जो आप केमिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हो, कायरल कार्बन्स पढ़ते हो, उसके साथ साथ एरोमेटिसिटी पढ़ते हो, वो चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग करना। जो भी आपको लग रहा है अच्छा ये पार्ट केमिस्ट्री में भी आता है तो उसको और अच्छे से करके जाना, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर मैं केमिस्ट्री की एड ऑन्स करूँ तो केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स बहुत कॉमनली देखे गए हैं वो है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो ऑर्गेनिक में आप पढ़ते हो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, आइसोमराइजेशन, ये सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है। फॉलोड बाय हाइब्रिडाइजेशन, sp2 है, sp3 है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है ये आपको पता होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं मैंने इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बताया है कि 1 महीने का टाइम बचा है। अगर आपके पास पूरा साल है, 6 महीने या उससे भी कम टाइम है, 3 महीने भी इवन है, तो आप इससे काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स कर सकते हो जो आपको बेटर रिजल्ट्स दे सकते हैं। बट 1 महीने के अकॉर्डिंग इफ़ यू आर वर्किंग ऑन दीज टॉपिक्स, अगर आप ये भी करके जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको एडवांटेज ज़रूर मिलेगी। सो ऑल द वेरी फर्स्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, वर्क हार्ड, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, स्ट्रेंथ्स पर काम करो, अपनी स्मार्ट वर्क पर काम करो, क्योंकि हार्ड वर्क वाला टाइम गया। 1 महीना जो होता है लास्ट वाला वो स्मार्ट वर्क का होता है, हार्ड वर्क का नहीं होता। तो स्मार्ट वर्क करो, अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।